बेसिकली आपको टुवर्ड्स डाटा माइनिंग पार्ट। तो उसमें हमने जो सर है आपने दूसरे असाइनमेंट की ड्यू नहीं बताई। ड्यू बेटा उसमें बताई भी है, वो आई थिंक पेपर से पहले जो संडे होगा ना वो है। मैं उसको फिर भी देख लूँगा, तो आप देख लें। ठीक है बेटा। तो अब जो लास्ट टाइम हमने देखा था बेटा, हमने इंट्रोडक्शन वगैरह देखा था और उसके यूजेज देखे थे। अब जो है बेटा डाटा माइनिंग का एक बहुत मतलब इनिशियल और बहुत फेमस एल्गोरिथम है फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस। ठीक है, जो हम लास्ट टाइम डिस्कशन कर रहे थे कि हम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे जाते हैं और चीज़ें जब बाय करते हैं, तो इफ़ वी डिग आउट अ पैटर्न, तो हम जो है वो फ्रीक्वेंट पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो प्रीवियसली अननोन होता है। तो उनके लिए बेटा एक एल्गोरिथम था जिसका नाम था फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस। ठीक है, तो इस जैसा इसका नाम है ना बेटा, तो वैसे ही इसका वर्किंग है कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अ फ्रीक्वेंट पैटर्न। ठीक है, फ्रीक्वेंट पैटर्न क्या होते हैं बेटा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वो पैटर्न्स जो आपके डाटा सेट के अंदर फ्रिक्वेंटली अकर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके डाटाबेस के अंदर जो भी ट्रांजिशंस हुई हुई होंगी, ठीक है, और आपके जितने भी ट्रांजिशंस हैं उनके अंदर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट व्हाट आर द मोस्ट फ्रिक्वेंट पैटर्न्स। ठीक है, तो इनिशियली जो ये मेथड जो है वो जिन्होंने प्रपोज किया था बाय अग्रवाल, एमएनएसके एंड सवामी। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीक्वेंट आइटम सेट एंड एसोसिएशन रूल माइनिंग। तो बेसिकली आपके एसोसिएशन रूल माइनिंग और फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में अग्रवाल जो है और उनके साथ जो लोग थे उन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। बट बेसिकली इसको फाइंड आउट करने की मोटिवेशन क्या थी? दे वर ट्राइंग टू फाइंडिंग द इनहेरिट रेगुलरिटीज इन डाटा। तो ये क्या फाइंड आउट कर रहे थे बेटा, ये रेगुलरिटीज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे जो इनहेरेंटली प्रीवियसली अननोन होती थी। ठीक है, मींस के दे आर अ पार्ट ऑफ अ डाटा सेट बट दे not found by some। ठीक है, तो they were trying to find out that frequent patterns which has a great impact on the production। ठीक है, what product are often purchased together? तो जैसे आप नॉर्मली अगर आप डेली रूटीन की एग्जांपल लें तो सब्जी एंड मसाला, कि कौन सी सब्जी और कौन सा मसाला जो है वो बाय किया गया। इसी तरह व्हाट आर द फ्रीक्वेंट सब्सिक्वेंट परचेजेस आफ्टर बाइंग अ पीसी, के जब भी आप बेटा सिस्टम खरीदते हो तो व्हाट आर द अदर कंपोनेंट्स यू बाय फ्रॉम अ शॉप। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनको हम जो है वो देखते हैं। ठीक है, देन आपके पास क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ डीएनए आर सेंसिटिव टू न्यू ड्रग, के कौन सी सेंसिटिव जो ड्रग्स हैं वो आपके पास डीएनए के लिए जो है वो सेंसिटिव होती। तो किस तरह की ड्रग्स हैं, जैसे नॉर्मली वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोना वैक्सीन, तो वो देखना है कि आपके डीएनए के साथ कितने सेंसिटिव है। तो वेन एवर दे टॉक अबाउट अ न्यू ड्रग इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट अ मेडिसिन। ठीक है बेटा, ये ख्याल रखना। इसकी जो एप्लीकेशन है बेटा इस फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस की, वो कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होता है बेटा? दे वर इम्प्लीमेंटेड इन अ मार्केट बास्केट एनालिसिस, क्रॉस मार्केटिंग, कैटलॉग डिजाइन, सेल कैंपेन एनालिसिस, वेब लॉग एनालिसिस और डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस। तो फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस की जो एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ यूज होता है बेटा, ये कुछ उन्होंने यहाँ आपको उसकी एप्लीकेशंस बताई हैं जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंट होता है या जहाँ जहाँ इसकी फील्ड ऑफ स्टडी है। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह आप जो है वो माइनिंग परफॉर्म करते हैं। वाई इज फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग इम्पॉर्टेंट? बेटा वो द क्वेश्चन इज कि क्यों पैटर्न माइनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। बेसिकली बेटा जब आप पैटर्न माइनिंग परफॉर्म करते हो यू आर डिस्क्लोजेज एन इनहेरिट एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डाटा सेट। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके अननोन फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप डिग आउट कर रहे हो तो इन्हें डाटा माइनिंग। तो बेसिकली यू आर बाय फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग यू डिस्क्लोजेज एन इंट्रिंसिक एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डाटा सेट। ठीक है,
देन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ मैनी एसेंशियल डाटा माइनिंग टास्क। तो बहुत सारे जो डाटा माइनिंग के टास्क हैं उनके जो एसेंशियल पार्ट है वो यही है कि आप फाइंड आउट करते हो एसोसिएशन को रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि वेदर दीज पैटर्न्स आर सिक्वेंशियल और स्ट्रक्चरल, और देन यू हैव टू फाइंड आउट अ पैटर्न एनालिसिस इन मल्टीमीडिया टाइम सीरीज एंड स्ट्रीम डाटा। जैसे बेटा नॉर्मल से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वेदर पैटर्न की, कि वेदर फोरकास्टिंग होती है ना बेटा, कि मेट्रोलॉजिस्ट डिस्क्लोज दैट टुडे इज गोइंग टू रेन और नॉट। तो वो कैसे बेटा डिस्क्लोज करते हैं ये चीज़, या कैसे अनाउंस करते हैं या डिक्लेयर करते हैं कि फ्रॉम दैट डेट टू दैट डेट देयर में बी चांसेस ऑफ रेनिंग। तो कैसे होता है बेटा, दे वर गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ अ डाटा, और बेटा वो पैटर्न रीड आउट करते हैं कि भाई इस तरह का मौसम होता है तो जो है वो बारिश होती है। तो नॉर्मली दे गो थ्रू द पैटर्न्स। जिस तरह अभी आप लोगों को भी पता चल जाता है कि भाई आज जो है वो बारिश होगी आज नहीं होगी, मतलब सम हाउ पता चलता है, ऐसा नहीं होता कि मतलब हम जो सोच रहे हैं वैसा होता हो, लेकिन पैटर्न आप रीड आउट करते हो ना कि भाई सुबह में मौसम जो है वो इस तरह का है या दिन में मौसम इस तरह का है, मतलब हब्स हो रही है और जो है वो हवा जो है वो ना चलने के बराबर है, तो मीन्स यू आर थिंकिंग दैट देयर शुड बी अ रेन, ठीक है। लेकिन अब लाजमी नहीं होता बेटा कि वो रेन हो या ना हो, बट इन पैटर्न एनालिसिस वी आर गोइंग दीज थिंग्स, ठीक है, कि स्ट्रीम डाटा को आप देखते हो कि कौन सा डाटा जो है वो ऑन अ रेगुलर बेसिस जो है बेटा वो आपके पास आ रहा है, ठीक है, उसको गो थ्रू करते हो, और देन यू आर केपेबल टू फाइंड आउट दैट पैटर्न्स आर प्रेजेंट इन दैट टाइप ऑफ डाटा, तो दैट डाटा बिलोंग्स टू दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं। जैसे यहाँ बेटा एक देखें, आपके पास उन्होंने आपको यहाँ दो डाटा सेट दिए हैं, तो मतलब एक डाटा सेट दिया जिसमें ट्रांजिशन आईडीज हैं कि 10 एक आईडी है बेटा, that may be an ID of a customer which about A, B and D, ठीक है। इसी तरह बेटा सेकंड रो में आप देखें तो the person about A, C and D, and the third is ADE, and the fourth one is BEF, and the fifth one is BCDEF. तो these are the transactions performed by a customers, ठीक है, क्लियर है ये चीज कि एक डाटा सेट है जिसमें बेटा ये कस्टमर्स जो हैं उन्होंने कुछ चीजें बाय की हैं, ठीक है, तो उनमें ये आइटम आउट हुए हैं। तो देखें बेटा आपके पास फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस और एसोसिएशन रूल माइनिंग के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं बेटा वो दो चीज़ें होती हैं, योर सपोर्ट, ठीक है, और योर कॉन्फिडेंस। तो आप जब ये एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करते हो तो यू हैव टू सेट योर सपोर्ट एंड अ कॉन्फिडेंस फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद ही हम जो है बेटा वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इनिशियली आइटम सेट क्या है, आइटम सेट बेटा आइटम सेट कहते हैं वो एलिमेंट्स जो खरीदे गए हैं, मतलब जिनकी ट्रांजेक्शन हुई है। तो x1 टू xk मीन्स के ए से लेके एफ तक के एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आपके सेट में आ जाएंगे। अब आपने क्या करना होता है बेटा, यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द रूल्स x गिवन y विद मिनिमम सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो आपको वो सारे रूल लिखने होते हैं बेटा कि x जब खरीदा गया तो y भी खरीदा गया, तो वो सारे रूल्स बेटा किन दो चीज़ों पे बेस करते हैं बेटा, आपका पूरे चीज जो है वो आपकी मिनिमम सपोर्ट और कॉन्फिडेंस पे बेस करते हैं। अच्छा अब सपोर्ट क्या होती है बेटा, सिंपली आपने याद रखना है प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रांजैक्शन कंटेन x यूनियन y, कि x और y दोनों खरीदे गए, दैट्स द सपोर्ट, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस क्या होता है बेटा, कॉन्फिडेंस इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप लोगों ने बेटा स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो कॉन्फिडेंस कंटेन अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी means that have a transaction having x also contain y, कि ऐसा कब कब हुआ कि x की वजह से y भी खरीदा गया, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे इंशाल्लाह कि क्या बात, ठीक है। इनिशियली बेटा उन्होंने इस एग्जांपल को आपको समझाने की कोशिश की है, वो क्या समझा रहे हैं, दे सेड यू हैव अ मिनिमम सपोर्ट ऑफ 50%। 50% मीन्स कि इस पूरी ट्रांजेक्शन्स के अंदर आपका आइटम ए 50% आया हो, ठीक है। ये चीज समझ में आई या नहीं? जी बच्चों, ये वाली बात आपको समझ में आई है कि जो मैं पहली बात कह रहा हूँ कि सपोर्ट जो है वो 50% दी है। 50% मीन्स कि आपका वो आइटम आपके ट्रांजेक्शन के अंदर जो है वो 50% आया हो, मीन्स कि अगर देयर में बी 2 एंट्रीज तो एक बार आया हो लाजमी, देयर में बी 4 एंट्रीज तो 2 बार लाजमी आया हो। ये बात समझ में आई है आप सबको या नहीं? जी सर। गुड, ठीक है। देन
आपके पास कॉन्फिडेंस दिया है 50%, वो भी हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। अच्छा, इसमें फ्रीक्वेंट पैटर्न निकालने हैं, यही कहा था ना, फाइंड आउट द रूल्स एक्स गिवन वाई। तो अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं बेटा, इसके अंदर जो आपका पहला काम होता है, फ्रॉम द डेटा सेट यू हैव टू फाइंड आउट अ फ्रीक्वेंट पैटर्न। वो फ्रीक्वेंट पैटर्न कैसे होता है बेटा, काउंट लिखना होता है। अगर मैं बहुत सिंपल होके बोलूँ आप लोगों से, तो आपने देखना है कि ए कितनी बार आया है इन सारी ट्रांजिशंस के अंदर। तो देखें ए कितनी बार आया है, 1 2 एंड 3। तो देखें बेटा ए के आगे उन्होंने क्या लिख दिया कि ए अकर्स 3 टाइम। इसी तरह बी को देखा गया, फिर सी डी ई और ए इसको देखा गया, ई को। बाकी मैं आगे बताता हूँ ये ए डी कैसे आया, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला किसी को? अच्छा देखिए बेटा, यहाँ एक चीज मिसिंग है, एफ। ऐसे ही है ना जी बच्चों? सी और एफ मिसिंग है इस फ्रीक्वेंट पैटर्न में। क्या रीजन है, कौन बताएगा? जी नूर। सर सिर्फ 2 बार आया है ये। बिल्कुल, सी तो सी 2 बार आया है, एफ भी 2 बार आया है, ठीक है। जब हम उसकी बेटा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, मींस के उसकी परसेंटेज काउंट करेंगे, तो इट विल लेस देन 50%, तो हम उसे ड्रॉप कर देते हैं। इट मींस के सी एंड एफ आर नॉट अ फ्रीक्वेंट पैटर्न। क्लियर है बेटा ये बात या नहीं? जी सर, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे ना। हाँ निग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज वी ओनली कंटेन अ फ्रीक्वेंट पैटर्न इन अवर डाटा सेट। ठीक है, ये एडी अभी समझाता हूँ आगे जब आएगा बेटा कि ये कैसे आया है। ये ऐसे आया है बेटा कि आप जब नेक्स्ट टाइम जाओगे, आपसे क्या गया, फाइंड आउट ऑल रूल्स। ऑल रूल्स में क्या है बेटा, अभी तो ये सिंगल सिंगल हमने चेक किए थे, फिर हम देखते हैं ए बी एक साथ कितनी बार आए हैं। तो ए बी इस ट्रांजेक्शन में एक बार एक साथ आए हैं और बस एक ही बार आए हैं, तो इसलिए बेटा वो भी ड्रॉप हो गए। फिर हम देखते हैं ए और सी कितनी बार आए हैं, तो वो भी एक ही बार आए हैं, तो वो भी ड्रॉप हो जाएगा। तो ए डी इज द ओनली पैटर्न विच कम्स 3 टाइम्स, तो उसको हमने कंटेन किया। बाकी जितने भी आपके पास पैटर्न बन रहे थे ना बेटा, वो जो है वो आपके लेस देन 50% थे, तो हमने उनको ड्रॉप कर दिया। अभी आगे आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। बस आपको फ्रीक्वेंट पैटर्न निकालना आ गया यहाँ से। अब हम देखते हैं कि व्हाट दे सेड कि आपकी सपोर्ट जो है वो 60% है। ये दो दो चीजें लिखी होती है ना बेटा इस तरह, इट मींस इट विल गिव्स यू अ सपोर्ट और दैट्स द कॉन्फिडेंस ऑफ योर पैटर्न, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस कैसे निकलता है बेटा, कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला ये होता है कि ए और डी एक साथ कितनी बार आए डिवाइडेड बाय ए। मींस के आप लिखते हैं जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि एक्स गिवन वाई डिवाइडेड बाय किस एलिमेंट की वजह से आए। मींस कि अगर आप कहते हैं ए की वजह से, तो आप देखें ए और डी एक साथ कितनी बार आए, 3। ठीक है बेटा, क्लियर है। और हम यहाँ देखते हैं ए कितनी बार आया है, ए भी 3 बार आया है। तो डेट्स वाई ए डी डिवाइडेड बाय ए 3 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या कॉन्फिडेंस आ गया बेटा, 100% आ गया। तो डेट्स वाई ए डी रूल्स गिवन 100% कॉन्फिडेंस एंड 60% सपोर्ट। ये बात क्लियर होती है या नहीं होती जी बच्चों? सर एक बार और बता दें। देखिए बेटा सना, कुछ भी नहीं है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ। देखिए जो कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है कि आप कहते हैं कि आपके पास कोई एलिमेंट है, सही है, वो खरीदा गया एक्स की वजह से, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला होता है, क्लियर है बेटा? अब हमने देखा ए और डी एक साथ कितनी बार आए, 3 बार आए थे। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है बेटा आप सबको? और ए बी कितनी बार आया था, 3 टाइम्स आया था। तो इसका जो कॉन्फिडेंस निकल आएगा बेटा, वो 100% निकल आएगा। तो इसलिए बेटा वहाँ पे जो ए डी का आपके पास कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, वो 100 नजर आ रहा है। अब क्लियर हुआ या नहीं जी सना? जी सर, हो गए। ठीक है, अभी एग्जाम्पल आएगी, ये तो बस छोटी सी एग्जाम्पल है, आगे जो है वो आपकी एग्जाम्पल जो है वो आएगी। इसी तरह बेटा देखें, दे सेड कि आपके पास जो गिवन सपोर्ट है, डी गिवन है, तो जब डी गिवन ए को देखते हैं बेटा, तो दे गिव्स यू 75%। देखिए बेटा फर्क होता है, मैंने यही कहा ना कि किसकी वजह से खरीदा गया था। यहाँ हम कह रहे थे ए की वजह से, अब यहाँ वो कह रहे हैं डी की वजह से। तो आप क्या करोगे बेटा, यू हैड टू प्लेस्ड अ न्यूमिनेटर एज 3, बट यू हैव टू पुट अ डिनोमिनेटर डी। डी कितनी बार आया आपकी इस ट्रांजिशन टेबल में, हम काउंट करते हैं 1 2 3
और 4, तो आप देखें बेटा 3 डिवाइडेड बाय 4 75% बन जाएगा। क्लियर है ये चीज के इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर एक की वजह से दूसरी चीज खरीदी गई है तो लाजमी है उतने ही टाइम दूसरे की वजह से पहली चीज खरीदी गई हो, दैट नॉट नेसेसरी। क्लियर है बेटा ये चीज? जी सर। ठीक है, तो यहाँ आप देखें बेटा जो वेन डायग्राम यहाँ आपको नजर आ रही है, तो यहाँ ये जो ब्लू वाला सेल है दिस इज कस्टमर बाय सॉल्ट और येलो सेल्स रिप्रेजेंट कस्टमर बायस कोक, but the intersection part says customer buys both, means that the number of customers in overlapping part is they bought both salt and coke। ठीक है बेटा, तो अब आप कैसे करते हैं बेटा, अब इस एल्गोरिथम के काम करने का तरीका समझना है हमने कि किस तरह आप इम्प्लीमेंट करते हो बेटा। तो यू हैव टू यूज दैट मेथड के द डाउनवर्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंट पैटर्न। देखिए बेटा डाउनवर्ड फ्रीक्वेंट पैटर्न क्या है, देखिए एक स्टेटमेंट है इसके बारे में जिसको आपने समझना है। वो समझने की बात क्या है, वो ये कहते हैं एनी सबसेट ऑफ अ फ्रीक्वेंट आइटम सेट मस्ट बी फ्रीक्वेंट। वो ये कह रहे हैं कि जो आपका फ्रीक्वेंट आइटम सेट होगा उसके जो सबसेट होंगे ना बेटा वो भी फ्रीक्वेंट होंगे। क्या चीज समझ में आई? इस स्टेटमेंट से ये नॉर्मली जो है ये लिखा जाता है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी और कहा जाता है कि आप फ्रीक्वेंट पैटर्न को इसी बात से समझते हैं। जी बेटा क्या समझ में आया इससे? सर दोबारा बताइएगा एक बार। एनी सबसेट ऑफ फ्रीक्वेंट आइटम सेट मस्ट सर फ्रीक्वेंट। सर क्या जैसा जैसा कि हमारे पास ये एक सेट है जिसके अंदर 3 चीजें हैं और जो इसका सबसेट बन रहा है तो वो उसी के अंदर से 2 चीजों को हम उठा रहे हैं, कोक साल्ट और नट्स का। जी बेटा दोबारा बताओ। सर जैसा कि हमारे पास ये एक सेट दिया गया है जिसमें 3 चीजें हैं, कोक साल्ट और नट्स, जी और जी फिर हमने जो है एक और सेट बनाया जो इसका सबसेट है जिसके अंदर कोक और साल्ट है, तो ये इसका सबसेट हुआ ना सर। जी, और कोई बेटा? सर फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास सेट होता है तो उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट लाजमी, एक से ज्यादा एलिमेंट लाजमी फ्रीक्वेंट होने चाहिए। नहीं ऐसा भी नहीं है। देखिए बेटा हम ये कहते हैं कि देयर में बी अ फ्रीक्वेंट आइटम सेट कोक सॉल्ट एंड नट्स। अगर ये फ्रीक्वेंट है ना बेटा तो वो ये कह रहे हैं कि आपका कोक और सॉल्ट भी ना बेटा आपकी ट्रांजिशंस के अंदर जो है वो फ्रीक्वेंट होगा। ठीक है बेटा, देखिए कोक सॉल्ट एंड नट्स इज अ फ्रीक्वेंट पैटर्न। तो वो ये बता रहे हैं बेटा कि इट मींस कि अगर ये फ्रीक्वेंट है ना तो इसका जो सबसेट होगा वो क्या हो सकता है, आप लोग बताएं। कोक सॉल्ट कोक नट्स ऐसा हो सकता है ना बेटा, और नट्स और सॉल्ट्स हो सकता है, ये सबसेट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं बेटा कि अगर कोई एक फ्रीक्वेंट आइटम सेट है तो उसके जितने भी सबसेट होंगे इन अ ट्रांजिशंस वो जो है वो आपके फ्रीक्वेंट होंगे। अब बात समझ में आई? नूर क्या कह रहे थे ये? क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट है ना बेटा ये उन्हीं सबसेट से तो मिल के बनता है। जी बच्चा ये चीज समझ में आई? सना, नूर, हमजा जी सर। क्या कह रहे हैं बताएं अब। सर फ्रीक्वेंट सेट जो है वो सबसेट से मिलकर बनता है, तो इसीलिए तो ऐसा ही हुआ है सर। बिल्कुल, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो आपका फ्रीक्वेंट आइटम सेट होगा तो जो उसके सबसेट्स होंगे ना वो भी फ्रीक्वेंट ही होंगे। ये ऑब्वियस बात है। मींस अगर मैं बहुत आसान करके बोलूं तो आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ा नोट है आपके पास इस वक्त फॉर एग्जाम्पल। तो वी सेज कि आपके पास ये जो 100 रुपए है ना तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 10 रुपए भी हैं, 20 रुपए भी हैं और 50 रुपए भी हैं। ठीक है, तो जो 10 है, 20 है और ये 50 रुपए हैं तो डेट्स आर ऑब्वियस कि ये फ्रीक्वेंट है।
क्लियर है ये चीज या नहीं? जी बेटा। यस सर, क्लियर है। यहाँ तक कोई मसला? सर हम जो बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंट है, तो इसमें फ्रीक्वेंट से क्या मुराद है? मतलब हम फ्रीक्वेंट किस चीज को फ्रीक्वेंट मींस के अकरेंस उसकी ज्यादा है। सही, मतलब उसकी ट्रांजैक्शन ज्यादा हुई है। हाँ ठीक है सर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो जितनी बार रिपीट हुआ वो उससे पता चलता है कि ये फ्रीक्वेंट है या नहीं है। तो इफ दे अकर्स 10 टाइम्स इन 5 ट्रांजेक्शंस और मोर देन दैट, तो वो उसके हिसाब से फिर हम कहते हैं कि ये चीजें इस तरह काम कर रही होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस जी सर। सर, क्लियर है। तो हम आगे चलते हैं बेटा कि स्केलेबल माइनिंग मेथड, टू मेजर अप्रोचेस, एप्रियोरी एंड फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस। तो आप बेटा अभी जो हम देखेंगे आज की क्लास में वो हम एप्रियोरी पढ़ेंगे, ठीक है, एप्रियोरी एल्गोरिथम। फ्रीक्वेंट पैटर्न जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर अब तो नेक्स्ट वीक ईद है, अब कब क्लास लेंगे आप? कल। सर कल सर संडे और कब? मंडे को ले लीजिएगा। संडे तो क्या हुआ, संडे और मंडे दोनों दिन ले लेंगे। नहीं सर, संडे को हम लोग क्लास नहीं लेते। इसने कहा मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, फिर क्या करेंगे? फिर सुन लेंगे मंडे वाले दिन। हाँ बस, मंडे को तो क्लास भी होगी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा सर हमारी क्लासेस कब तक चलेंगी? एक मिनट। तो आज बेटा हम देखेंगे एप्रियोरी के एप्रियोरी क्या होता है, एप्रियोरी एल्गोरिथम काम कैसे करता है। ठीक है, तो एप्रियोरी में बेसिकली क्या होता है बेटा, एक इसके अंदर एक पार्ट होता है अ कैंडिडेट जनरेशन एंड अ टेस्ट अप्रोच। तो हम बेटा एप्रियोरी के अंदर किस तरह काम करते हैं, एप्रियोरी प्रूनिंग प्रिंसिपल क्या है वो देख लें। तो वो बात क्या है कि किस तरह हम कैंडिडेट की जनरेशन करते हैं। तो उसमें हमने दो चीजें देखनी है। सबसे पहले जो है हम बेटा देखते हैं कि आपके पास फ्रीक्वेंट पैटर्न कौन से हैं, और देन फिर कैंडिडेट की जनरेट होती है, और देन वी परफॉर्म अ ड्रॉप आउट, मीन्स के उनको एलिमिनेट करते हैं। फ्रीक्वेंट पैटर्न के बाद जब हम कैंडिडेट की जनरेट करते हैं ना बेटा, तो फ्रीक्वेंट पैटर्न चेक करने के बाद हम कैंडिडेट की जनरेट जब करते हैं तो उसमें लिखते हैं कि ये वाली चीजें ड्रॉप हो चुकी हैं, ये वाली हमारे साथ है, मीन्स के दीज आर फ्रीक्वेंट एंड दीज आर द प्रीवियस वन आर नॉट फ्रीक्वेंट। तो अभी आप जब करोगे बेटा आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो एप्रियोरी का प्रिंसिपल क्या है बेटा, वो ये प्रिंसिपल है, इफ देयर इज एन एनी आइटम सेट विच इज इनफ्रीक्वेंट, कि अगर कोई भी आइटम सेट इनफ्रीक्वेंट है, इट्स सुपर सेट शुड नॉट बी जनरेटेड। तो इसका सुपर सेट जनरेट नहीं होगा, मीन्स कि अगर कोई आइटम सेट इन अ ट्रांजेक्शन इनफ्रीक्वेंट है बेटा, तो उसका सुपर सेट जनरेट नहीं होगा। सुपर सेट जनरेट होने से मुराद क्या है, मीन्स कि आपके पास ए और बी दो आइटम्स है, अगर ए जो है वो फ्रीक्वेंट है और बी जो है वो इनफ्रीक्वेंट है ना, तो आपको कभी भी ए बी एक साथ नहीं मिलेंगे। ये अभी आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ में आई है कि इफ देयर इज एन एनी आइटम सेट व्हिच इज इनफ्रीक्वेंट, इट्स सुपर सेट शुड नॉट बी जनरेटेड और टेस्टेड। क्लियर है बेटा ये सब बात आपको? तो हम इसमें बेटा जो आपका एल्गोरिथम है उसके पार्ट कितने हैं, मतलब स्टेप्स क्या क्या है। इनिशियली आपने स्कैन करना है डेटाबेस को फॉर वन आइटम सेट। जब आप वन आइटम सेट के लिए जनरेट करेंगे, मींस के ए बी सी डी जितने भी आइटम्स हैं एक एक बार के लिए, देन जो है बेटा आप उसकी कैंडिडेट आइटम सेट जनरेट करते हो फ्रॉम के आइटम सेट, मींस के जो आपने वन आइटम सेट किया है, टू आइटम सेट किया है, थ्री किया है, उससे देन यू हैव टू टेस्ट द कैंडिडेट अगेंस्ट डीबी। तो आप जो है बेटा डेटाबेस में उसकी एंट्री चेक करते हैं कि आपके पास जो कैंडिडेट सेट है वो प्रेजेंट है नहीं है। अगर वो फ्रीक्वेंट नहीं है बेटा, जो मैं बात कह रहा था कि अगर वो फ्रीक्वेंट नहीं है तो उसको ड्रॉप आउट कर दो और नया कैंडिडेट सेट जो है वो जनरेट कर लें। कैसे होता है बेटा वो हम देखते हैं, ये सोडो कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद देखिए। देखिए बेटा ये आपके पास पूरा एल्गोरिथम समझना है आपने, इसी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा वो कि क्या बातें की हैं। देखिए बेटा
आपके पास ट्रांजेक्शन थी, ये 4 एंट्रीज हैं, इनमें आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमने पहला स्कैन किया, जब हमने पहला स्कैन किया बेटा तो इसमें हमने एक कैंडिडेट की जनरेट की, ठीक है। वो कैंडिडेट जनरेशन क्या थी कि आपने 1 आइटम सेट, ये जो इन्होंने बात की थी ना बेटा कि यू हैव टू वंस टू क्रिएट अ 1 फ्रीक्वेंट आइटम सेट, वो जनरेट किया आपने। तो ये आपके पास फर्स्ट स्कैन के बाद ये आइटम्स आ गए सारे के सारे, मीन्स कि आपके डाटा सेट में ये SUP जो लिखी है ना बेटा, ये SUP मीन्स सपोर्ट ऑफ दैट आइटम। आपने स्कैन किया, आपने ABCDE 5 एलिमेंट्स से लिख लिए, उसके बाद आपने देखा कि इनका सपोर्ट क्या है। सपोर्ट मींस नंबर ऑफ अकरेंस इन अ ट्रांजिशंस। तो आपने देखा A टोटली 2 बार आया है, एक इसमें आया है, एक इसमें आया है। इसी तरह B एक में आया है, C एक में आया है, D एक में आया है, E एक में आया है, ठीक है। तो ये आपका कैंडिडेट बन गया। अब आपको सपोर्ट जो गिवन की है ना वो है 2, तो जिनकी सपोर्ट 2 से कम होगी बेटा वो ड्रॉप हो जाएंगे और फ्रीक्वेंट आइटम नहीं है वो। तो जब वो फ्रीक्वेंट आइटम नहीं है तो अब आप इसी सेट से L1 मींस फ्रीक्वेंट पैटर्न की लिस्ट जनरेट करेंगे। दैट इज दैट कि आपने A B C और E ये आपके पास आइटम सेट थे, आपने D को क्या कर दिया बेटा, ड्रॉप कर दिया। ये बात समझ में आती है सबको या नहीं? सर पहले हम पेयर्स में करते थे, अब हम सेपरेटली करेंगे? नहीं, पेयर्स में हमने कभी भी नहीं किया था। मैंने ऊपर भी जब बेटा आपको समझाई थी ना ये वाली बात, तो मैं यही कह रहा था कि आप A आपके पास 3 टाइम्स आया है तो अकेला ही किया था ना, B 3 टाइम आया है, D 4 टाइम आया है, E 5 टाइम आया है। फिर मैंने कहा फिर हम इनको कंबाइन करते हैं कि A B एक साथ कितनी बार आए, लेकिन वो A B एक साथ एक बार आया था तो उसकी सपोर्ट कम थी, तो इसको हमने फ्रीक्वेंट आइटम सेट में नहीं लिखा। ये बेटा ये जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट है ना बेटा, ये फाइनल रिजल्ट है। फाइनल रिजल्ट कहाँ होता है, जो हम अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा, वो ये है फाइनल रिजल्ट, वो ये लिखा हुआ है उसमें। तो जो स्टेप्स हैं वो इस तरह काम होता है कि सबसे पहले आप 1 आइटम सेट जनरेट करते हैं, फिर 2 3 और 4 अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट क्राइटेरिया। जब तक सपोर्ट आपकी गिवन रहती है आप तब तक जनरेट करते हैं। अब समझ में आया या नहीं ज़ैनब? जी सर, क्लियर है। ठीक है, सबसे पहले आप 1 आइटम सेट के लिए करेंगे। जब ये हो जाएगा, कैंडिडेट की के बाद आपने फ्रीक्वेंट आइटम लिस्ट जनरेट की, यहाँ पे D जो है वो 1 था तो हमने D को ड्रॉप कर दिया। यहाँ तक कोई मसला किसी को कि D क्यों ड्रॉप हुआ या किस वजह से ड्रॉप हुआ? क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है, देन हमने क्या करना है, अब बेटा हमने आइटम सेट बनाना है 2 आइटम सेट के हिसाब से, ठीक है। तो 2 आइटम सेट के हिसाब से कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं करना बेटा। आपने ये पहला आइटम लिया A, उसके साथ सबके पेयर बना देना, AB AC AE, हो गया बेटा। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लिया, आप ऊपर नहीं जा सकते बेटा, नीचे जाते हैं डाउनवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड क्लोजर है। तो B और C, B और E आ गए, तो आपके पास देखें B और C, B और E आ गए। अब आपके पास बचा C, तो C और E एक पैटर्न आ गया। क्लियर है यहाँ तक कोई मसला? ये आपने कैंडिडेट की जनरेट की है। क्लियर है यहाँ पे? किसी को कोई मसला है तो बताओ बेटा। सर क्लियर है। ठीक है, देन आप ये वाला स्टेप नहीं भी करो, जो C2 यहाँ लिखा है ये वाला कर दें डायरेक्ट, उसकी सपोर्ट साथ लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा AB 1 टाइम आया है और AE 1 टाइम आया है, बाकी सब जो आइटम्स हैं वो ठीक आए। तो आपने C2 से क्या बनानी है बेटा, L2 बनानी है। तो जब आप बेटा C2 से L2 बनाओगे तो क्या होगा कि जो आइटम्स इनफ्रीक्वेंट हैं उनको ड्रॉप कर देंगे और जो फ्रीक्वेंट है उनको अपने पास रखें। क्लियर है यहाँ तक कोई मसला, कोई इश्यू? तो आप देखें AC BC BE और CE आपके पास आ गए जो कि फ्रीक्वेंट थे, और जो इनफ्रीक्वेंट थे AB और AE हमने उनको ड्रॉप कर दिया। यहाँ किसी को कोई सवाल है तो बेटा बताओ मुझे, या आगे चलें? तो बोल लो। आगे चलें सर। देन बेटा आप L2 से क्या करोगे, जिस तरह आपने ये वाले आइटम्स बनाए थे इसी तरह 3 वाले बनेंगे। आप देखेंगे अब 2 को सिमिलर रखना है। जब 2 को सिमिलर रखना है मींस के आपके 2 आइटम्स सेम होने चाहिए। तो आप देखिए बेटा आपके पास A C
ठीक है, और यहाँ आप देखें तो यहाँ पे है आपके पास बी और सी, मीन्स कि यहाँ अगर ए और ए रिपीट हुआ होता तो हम लिख लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसी कोई रिपीटेशन नहीं है, ए के जो एंट्रीज हैं वो 2 टाइम्स नहीं है, तो हमें जो है वो बेटा ड्रॉप करना पड़ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि एक ए की अकरेंस एक बार है और सी की अकरेंस एक बार है, तो इनसे कोई पैटर्न बन नहीं सकता। क्योंकि हम क्या कर रहे थे बेटा, हमें अब देखना ये है कि आपके पास जिस तरह ए के बाद हम ये सारे आइटम्स देखते थे ना, तो आपको देखना होता है कि 2 सिमिलर होंगे तो नया सेट जनरेट होगा। जैसे आप देखें बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। क्लियर है बेटा, तो इसका सिमिलर होना जरूरी है 2 एंट्रीज में। तो जब ये सिमिलर था तो इसका पेयर बन सकता है। वो पेयर क्या बन सकता है बेटा, बी सी और ई। तो आपके पास जो कैंडिडेट की जनरेट हुई है वो हुई है बी सी और ई। क्लियर है, यहाँ पे कोई मसला किसी को? ठीक है, तो देन वी हैव टू चेक कि बी सी और ई की जो ट्रांजिशन है वो कितने टाइम्स हुई है। तो वो हुई है बेटा 2 टाइम। तो जो मिनिमम सपोर्ट थी वो भी 2 टाइम थी। अब इससे आगे कोई कैंडिडेट की जनरेट नहीं हो सकती, तो इसलिए हम बेटा यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो वी कैन से कि बी सी एंड ई इज अ फ्रीक्वेंट पैटर्न। यहाँ तक कोई मसला? बी और ई की ट्रांजैक्शन तो 3 बार हुई है, 3 टाइम्स हुई है, मतलब बी सी और ई की, बी एंड ई। बेटा बी सी ई की देखेंगे ना, जो आपके पास आइटम सेट है। ठीक है सर। तो कैंडिडेट जनरेट होता है ना बेटा, उसकी देखते हैं ना। जैसे हम ए को देख रहे थे तो हम ए को देखते थे ना कि ए कितनी बार आया है। फिर जब हम ए बी जी। देख रहे थे तो फिर हम देख रहे थे कि ए बी एक साथ कितनी बार आए हैं। फिर हम ए और बी को नहीं देखते, फिर हम ये देखते हैं कि एक साथ कितनी बार आए हैं ये। ठीक है सर। तो इस तरह बेटा आप फ्रीक्वेंट पैटर्न निकालते हो। ये तो आपने सपोज का काम कर लिया है, कॉन्फिडेंस का पार्ट नहीं किया है आपने अटेम्प्ट। ठीक है, ये सिर्फ आपने सपोर्ट को लेके यहाँ तक पहुंचे। सही। अब आपके पास जो चैलेंजेस हैं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आप लोगों ने जब इसको गो थ्रू किया तो क्या प्रॉब्लम आपको नजर आई कि क्या हो रहा था बार बार? एक कुछ चीजें ऐसी थी जो बार बार आप कर रहे थे, वो क्या थी? बार बार इसको मिनिमाइज कर रहे थे, यानी आइटम सेट जो है वो रिड्यूस होते जा रहे थे। सर हम इसको बार बार स्कैन कर रहे थे। बिल्कुल। देखें, द ग्रेटर प्रॉब्लम इन दैट एल्गोरिथम इज कि आप बार बार पूरे डीबी को स्कैन कर रहे थे। ठीक है, जबकि आपको पहले टाइम में स्कैन करने से पता चल गया था कि कौन कितनी बार आया है। लेकिन आप क्या कर रहे थे, आप बार बार जब कैंडिडेट की जनरेट होती है बेटा, तो आप बार बार जो है वो आप क्या करते हो, आप स्कैन